सर मित्र लिखते हैं कि मैं एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। रिटायर होने से पहले कुछ भी सोचा नहीं कि रिटायर होने के बाद क्या करूँ। अब जो भी कार्य मुझे दिखता है, वह मुझे अपने ओहदे से छोटा लगता है और इसके कारण बोरियत भी महसूस होती है। सारा दिन घर पर रहता हूँ, पुरानी चीज़, पुरानी रुतबा छूट ही नहीं पा रहा है। लोगों को मैं अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, जिससे सारे लोग परेशान होने लगे हैं। बच्चे भी बार-बार मेरे कंट्रोल करने के व्यवहार से मुझसे कटे ही रहते हैं। अध्यात्म को लेकर मुझ में कोई रुचि नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से भी कटा हुआ हूँ। मेरे अंदर बहुत बेचैनी रहती है कि कहीं जाऊँ। दिलीप भाई, आपकी आवाज कट रही है। जी, सर क्या प्रश्न थोड़ा सुनाई दिया या यहाँ तक प्रश्न में? सुनाई दिया। मेरे अंदर बेचैनी रहती है कि कहीं जाऊं। जी, आगे वो लिखते हैं कि आप कुछ उपाय बताएँ मुझे कि क्या करना चाहिए? जी, ये मैं लंबे समय तक एक ऐसे कार्यालय में काम करता था जहां पर सेवानिवृत्त लोग आते थे। तो धीरे धीरे ऐसे देखने की शैली विकसित हो रही थी, तो गौर से मैं दूसरे को भी देखता था अपने को देखते हुए, जिसमें पाता था कि सेवानिवृत्त जैसे ही जिस दिन सेवानिवृत्त होते थे लोग, दूसरे दिन से उनका चेहरा बिल्कुल बदल जाता था। उनकी पूरी जो एक ललक होती है जीवन की, वो मुरझा जाती थी। तो अक्सर लोगों से मैं बैठ करके पूछता था कि बात क्या हो गई। तो वो कहते थे कि एक जो मोमेंटम बना हुआ था 30 साल 40 साल तक, वो अचानक टूट गया। यानी अब वो मोमेंटम क्या था? सतत तनाव में रहना, सतत एक प्रेशर में रहना, दबाव में रहना, ये करना है। अचानक वो दबाव, वो तनाव, वो चला गया। अब बिना तनाव के, बिना दबाव के कैसे जीना है, यह मुश्किल होता चला जा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात होती थी कि बहुत कम लोग 5 से 10 वर्ष भी जी पाते थे सेवानिवृत्ति के बाद। वो भी वे लोग जो कुछ और उपाय खोज लेते थे वैसा। तो मैं इस प्रश्न को साथ में चलते हुए देखते हुए ऐसे देख पा रहा हूं कि अगर जीवन ने यह सिखा दिया, अच्छी तरह समझ में आ गई बात, थोड़ा सा विवेक है, तो यह समझिए कि अब तक का जीवन जो है वह एक धोखे में गया, एक झांसे में गया। आपने एक बड़ा पद हासिल कर लिया, उस पद के गुमान में आप इतनी उम्र तक जीते भी रहे, लेकिन उस पद से और उस प्रतिष्ठा से जो आपने उस तरीके से धन अर्जित किया, जो समृद्धि अर्जित की, जो परिवार जुटाया, उससे एक धोखा बना रहा कि कहीं जीवन गति कर रहा है, कहीं जीवन आगे जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि एक आत्यंतिक उपलब्धि हो जाएगी, जिसके बाद जीवन में सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पर वैसा हुआ नहीं, वैसा होता ही नहीं। यह जीवन का स्वभाव ही नहीं है। जीवन हमारे द्वारा गढ़ी गई चीजें वह नहीं स्वीकार करता। पद, प्रतिष्ठा हम इंसानों ने गढ़े हैं, इसका निसर्ग से क्या लेना देना। प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, जिलाधिकारी का पद है, ये हमने आपने गढ़े हैं। आपके अंदर कोई भी, आप किसी भी पद पर आप हो, ये इंसान के द्वारा गढ़े गए पद है। जो निसर्ग है वह उसने कोई पद नहीं गढ़ा हुआ है, उसने सबको समान रूप से एक साथ जीवन को उपलब्ध कराया हुआ है। तो जब तक जो निसर्ग से मिला हुआ जीवन है, यानी जो असल जीवन है, उसमें डुबकी लगाने की कला हमको आपको नहीं आती है, तब तक जीवन में दुख रहेगा। आप कितनी भी ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर लें, कितनी भी ईमानदारी या बेईमानी से कोई नौकरी कर ले या कोई पद प्रतिष्ठा हासिल कर ले, वह जीवन स्वीकार ही नहीं कर रहा है। आप चाहे लाल रंग के चावल की तस्वीर को देख करके पेट भरे, या सफेद रंग के चावल को देख करके पेट भरे, या किसी भी तरीके के व्यंजन को देख करके पेट भरने की कोशिश करें, पेट नहीं भरेगा। पेट भरेगा असल चावल खाने से,
जो असल भोजन है, जिसकी वह तस्वीर है, जिसकी तस्वीर ली जाती है, उसे ग्रहण करने से जीवन में पोषण आता है। उसके प्रति संवेदनशील होने पर, उसके प्रति जागरूक होने पर जीवन में पोषण प्रवेश करता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी कर लीजिए, जीवन में पोषण प्रवेश नहीं करेगा, एक जीवन धोखे में जाएगा। हाँ, हमारे अंदर, हमारे भीतर इस तरह की संस्कार बद्धता है कि म्यूचुअली हम एक दूसरे को प्लीज करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो छोटे पद पर है, वो बड़े पद को देख करके लालायित होता है, क्योंकि वो भी संस्कारित है कि वो छोटे पद पर है। एक दूसरा व्यक्ति बड़े पद पर है, वो थोड़ा सा अकड़ से रहता है, क्योंकि वो संस्कारित है कि वह ऊंचे पद पर है। तो इसका सहमना, उसका अकड़ना, ये दोनों एक म्यूचुअल गतिविधि चलती है। असल में दोनों ही संस्कारित है। असल में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। हमारे सारे ये जो संस्कारित ढंग हैं, ये तो या तो भय से संचालित होते हैं या तो फिर स्वार्थ से। इन्हीं दो भांति हम जीवन को जीते हुए चल रहे हैं, जिसके अंत में आप पाते हैं कि हाथ जो है खाली गए, हाथ में राख है, जुबान पर रेत है। हाँ, अगर इतनी बुद्धि आ गई, इतनी समझ में आ गई कि जीवन से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर अब ध्यान की जरूरत है। फिर जीवन में होश लाइए, होश को अवसर दीजिए। अपने भीतर देखिए कि वह जीना क्या है जो मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है। हमने आपने सुविधाओं के वो संवर्धन को, सुविधाओं को बहुत ऊंचा उठाने को जीवन समझ लिया। सुविधाओं में जीवन नहीं है। आप कभी नमक रोटी खाते थे, आज आप 56 भोग खा रहे हैं, ये जरा सुविधा हो गई। आप कभी पैदल चलते थे, आज आप वायुयान से चलते हैं, ये जरा चलने में सुविधा हो गई, स्वाद में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जो जीवन का नैसर्गिक धरातल है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो सिर्फ बह रहा है, जो सिर्फ उपस्थित है, सिर्फ मौजूद है, जो अपने से मौजूदगी जिसकी पुष्पित पल्लवित होती है। एक शब्द है हम लोगों के पास, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है जो सतत फैल रहा है, यानी जिसकी उपस्थिति सतत खिल रही है, जो जिसकी उपस्थिति मात्र खिल रही है। उस उपस्थिति के ऊपर क्या संयोग, क्या वियोग घटित हो रहे हैं, उससे उसकी उपस्थिति किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती। वो है असल जीवन, वो है नैसर्गिक जीवन। अब उसकी तरफ लौटने की बेला है। अगर इतना बोध हो गया है, तो अपने भीतर सवाल उठाइए कि वह जीना क्या है जो मनुष्य की बुद्धि से निर्धारित जीवन से मुक्त है। वह जीना क्या है जो समस्त संयोगों या वियोगों से मुक्त है। आप जीभ पर कुछ शक्कर की डली रखते हैं, एक मिठास का एहसास होता है, वह अनुभव संयोग है। मिठास का जो शक्कर की डली और जीभ के स्पर्श से पैदा होता है। आप जुबान पर कोई नीम का तेल गिराते हैं तो जुबान कड़वी हो जाती है, तो वो जो कड़वापन है, जो थोड़ा सा खराब सा लग रहा है, वह संयोग है। या आपके बुखार होने पर जीभ पर कोई स्वाद नहीं आता, वो संयोग है। एक जीवन जो असल है, ये संयोग अच्छे हैं। मिठाई खाना, नमकीन चीजें खाना, संयोगों में उतरना अच्छा है, लेकिन कब? जब आपके पास असल में उसका बोध हो, उसकी प्रतिभिज्ञा हो, जो किसी भी संयोग और वियोग से मुक्त है, जो किसी भी तरीके से अपनी खिलावट के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, जिसकी उपस्थिति नैसर्गिक रूप से निःप्रयास फल फूल रही है। उसकी अगर आपको प्रतिभिज्ञा है, तो फिर आप संयोगों और वियोगों में भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन संयोगों और वियोगों में, यानी जो बुद्धि के द्वारा या हमारी शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो निर्धारित है, उस पर जीवन को निर्भर कर रहे हैं, तो आपको दुख होगा। क्योंकि इंद्रियों की अपनी सीमा है। आप हमेशा स्वाद नहीं ले सकते, और अगर आपने हमेशा स्वाद लेने की कोशिश की, तो आप बीमार पड़ जाओगे, पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और आपके संसाधन में अधिक से अधिक आप कर क्या सकते हो? आप संसाधन बढ़ाते चले जाएंगे, आपका निवास बड़ा हो जाएगा। जैसे पुराने समय के शहंशाह राजा होते थे, तो 500-500 रानियां, हजार रानियां उनके हरम में हैं। तो वो क्या है, जो देह की इंद्रियां हैं, उसी के
उसी को आधार बना करके जीवन को ऊंचा करने की कोशिश है। गुजरात में एक बादशाह हुआ महमूद बेगड़ा, वो इतना खाता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो रात में सोता था तो सोते सोते भी खाता रहता था। मांस के समोसे उसके सिरहाने रखे हुए होते थे कि उसका हाथ पहुंचे तो निकाल करके मुंह में डाल ले, और फिर जब खूब खा लेता था तो पंछियों के पंख रखे होते थे डाइनिंग टेबल पे, उसको अंदर डाल करके उल्टी कर देता था, पेट खाली करके फिर खाता था। ये क्या है? ये स्वादेंद्रिय के माध्यम से जीवन को खिलाने की कोशिश है, जीवन को पुष्पित पल्लवित करने की और ऊंचा बनाने की कोशिश है, जो संभव नहीं है। सारे संयोग शुरू होते हैं, अंत हो जाते हैं, ये नियम है अस्तित्व का। आप जिस पद पर हैं उस पद पर होते हैं, फिर उतर जाते हैं। अगर सब उपाय करके आपने कुछ ऐसा कर लिया, एकदम राजशाही ही लेकर के आए, तो एक दिन मृत्यु आपको उतार देती है, आपके वारिस आपको उतार देते हैं। कोई विद्रोह हो जाए, बगावत हो जाए, और नहीं भी बगावत होगी तो आप हमेशा आशंकित रहेंगे अपने अंदर। तो जितनी भी चीजें, चाहे वो बुद्धि से जीवन को महिमा देने के लिए स्थापित की गई हो, चाहे देह की इंद्रियों के माध्यम से जीवन को महिमा देने के लिए स्थापित की गई हो, वो सब बनती हैं और बिगड़ती हैं, और सतत उसमें एक भय, लोभ, मोह, कुंठा, चिंता, ये सारी चीजें उप उत्पाद की तरह, कॉन्सिक्वेंस की तरह आपके जीवन में, हमारे जीवन में फैलती चली जाएंगी। तो अगर इतनी समझ आई है, इतना बोध आया है कि जो अब तक का जीवन चला वो कहीं गया नहीं, उससे कोई जीवन में क्रांति नहीं हुई, तो अब बेला है, ध्यान को अवसर दीजिए। और अध्यात्म एक नए तरीके के महत्वाकांक्षा को पूरा करने का उपाय न हो जाए। अध्यात्म जैसी कोई चीज होती नहीं है, यह एक मजबूरी में दिया गया नाम है। जहां हम आप जी रहे हैं उसी में सिर्फ जागरण को अवसर देते हुए, बिना प्रयास, बिना पता चले, जो नैसर्गिक निर्दोष जीवन है उसकी तरफ सरकते चले जाने की जो कवायद है, वही अध्यात्म है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप बिना किसी को खबर किए आध्यात्मिक हो सकते हैं। कोई आपको वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है कि आप जो रोजमर्रा के कपड़े पहनते थे वो छोड़ करके आपने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, आपने दाढ़ी बाल बढ़ा लिए या दाढ़ी बाल मुड़ा लिए, आप आश्रम में रहने लगे या आप पहाड़ में, जंगल में रहने लगे। ये सब बहुत सतही बातें हैं, इससे अध्यात्म का कुछ भी लेना देना नहीं। अध्यात्म की जो धार है वो आती है अवेयरनेस। चाहे आप कुछ भी स्वरूप धारण किए हो, अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आपके पास निष्पक्ष अपने को देखने की, अपने को अवलोकन करने की क्षमता नहीं है, तब तक आपने अध्यात्म का पहला पाठ नहीं सीखा है। और वहीं से प्रेम पैदा होता है, वहीं से जिम्मेदारी पैदा होती है, वहीं से संबंध का सही स्वरूप जीवन के बोध में पकड़ में आता है, वहीं से। और जब तक वह नहीं है तब तक हम आप समझे कि अभी जीवन शुरू नहीं हुआ है, अब समझे अभी जीवन में जन्म हुआ है। थोड़ा असंभव प्रश्न उठाएं कि वह जीना क्या है जो मनुष्य की बुद्धि या देह की संवेदना के द्वारा निर्धारण से मुक्त है। आप धीरे धीरे बहुत आसानी से पाने लगेंगे कि आपके जीवन में जो पहले था, जो बचपन में जो छिटक गया था, वही दोबारा पा लेंगे। कहते हैं ना, एक बहुत प्यारी सी उक्ति है कि जो संत है वो बच्चे जैसा हो जाता है। बच्चा नहीं हो जाता, बच्चे में एक फिर संभावना है उसमें जाने की जिससे आप हो करके आए हैं, उसको बरगलाया जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है। संत को बरगलाया नहीं जा सकता है। संत उस पार आ गया है जिस पार कभी बच्चे को जाना है, जिस जंगल को, जिस भवसागर को बच्चे को कभी पार करना है, उसे पार करके संत उस पार आकर के वैसी ही अवस्था में हो गया है जैसा बच्चा है।